नमस्कार दोस्तों। यूएसए ने एक बार फिर से इंडिया के साथ पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है और इसमें इंडिया को अब खतरा बढ़ चुका है। और इसीलिए इंडिया को अब अपने कदम सोच समझकर रखने होंगे, क्योंकि यूएसए कभी किसी का मित्र नहीं हुआ और इसलिए उसने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम खेलना फिर से शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने ये देखा था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएसए गए हुए थे और वहां पर उनको ऑनर कॉर्डन दिया गया था। अब सेम सम्मान दिया जाएगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यूएसए भारत और पाकिस्तान के साथ रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये जो सम्मान की बात यहाँ पर चल रही है, ये रिजर्व होता है किसी कंट्री के पीएम, प्रेसिडेंट या फिर मंत्रियों के लिए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए स्पेशल आर्मी चीफ को ही दिया जाएगा। हाल ही में हमने ये देखा है कि यूएसए ने इंडिया पर प्रेशर बनाया कि आप रसिया से दूरी बनाइए और रसिया से ऑयल कम परचेज करो, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया और लगातार इंडिया रूस से ऑयल खरीदता गया, क्योंकि हमें सस्ते में ऑयल चाहिए था ताकि हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। और यूएसए चाहकर भी भारत और रूस के रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाया। अब यूएसए ने यह डिसाइड किया है कि यदि आप रसिया की तरफ झुकोगे तो तब हम तुम्हारे दुश्मन पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे दुश्मन को सपोर्ट करेंगे। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आज भी यूएसए रसिया को ही अपना मेन थ्रेट मानता है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वो आज भी इसी पॉलिसी पर काम करती है। लेकिन दुनिया जानती है कि आज यूएसए के लिए रियल थ्रेट रसिया ना होकर चाइना है, और चाइना जल्द ही नॉमिनल जीडीपी में यूएसए को ओवरटेक करने वाला है। अब यूएसए इंडिया से यह चाहता है कि आप यूएन में रसिया की निंदा करो, और हाल ही में अमेरिका रूस के खिलाफ प्रस्ताव भी लाया था जब रसिया ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रसिया में विलय करने की घोषणा की थी। लेकिन इस प्रस्ताव में भी भारत तटस्थ रहा था और वोटिंग में उसने हिस्सा नहीं लिया, और भारत ने ये साफ कर दिया कि हम अपने हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेंगे। अब यूएसए अपने प्लान बी को कुछ इस तरह से लेकर चल रहा है कि शायद इंडिया और चाइना के बॉर्डर इशू सुलझ जाते हैं। ऑफिशियली अगर रूस की तरफ देखा जाए तो रसिया तो यही चाहता है कि भारत और चाइना के बॉर्डर इशू सुलझ जाते हैं, तो ऐसे में रसिया को भारत का साथ मिलना आसान हो जाएगा और भारत एससीओ के नज़दीक भी आ जाएगा। और ऐसे में भारत यदि एससीओ में अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ा देता है और क्वाड में अपनी पार्टिसिपेशन को कम कर देता है, तो ऐसे केस में यूएसए प्लान बी एक्टिवेट कर देगा। अभी तक अभी तक यूएसए ने प्लान बी एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन यूएसए इंडिया को वार्न कर रहा है कि हमारे पास प्लान बी रेडी है, और यदि आप रसिया को लेकर हमारी बात नहीं सुनते तो हम प्लान बी एक्टिव कर सकते हैं। यूएसए जो पाकिस्तान में अभी के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसमें एक दूसरा केस भी बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नज़दीक हैं और जो पाकिस्तान में करंट गवर्नमेंट है वो वापस से यदि आ जाएगी तो इससे होगा ये कि एक संभावना हमेशा के लिए बनी रहेगी, पाकिस्तान प्रो यूएसए बना रहेगा। और ऐसे में जो करंट गवर्नमेंट है वह प्रो यूएसए है, और ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका प्लान बी को एक्टिवेट कर सकता है। वरना अगर इमरान खान सत्ता में फिर से लौट कर आते हैं तो ऐसे में यूएसए पाकिस्तान के रिलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और पाकिस्तान चूंकि प्रो चाइना है, ऐसे में पाकिस्तान फिर से चाइना के नज़दीक पहुंच जाएगा, और ऐसे में फिर यूएसए के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा और वह होगा इंडिया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक तो कीजिए ही, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।